आ रही है? ओके, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सभी को? रिप्लाई कर दें एक बार। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? yes. ओके ओके ग्रेट। सो आज आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ, क्लास शुरू हो गई। कितने लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे क्लास शुरू करने के लिए कि जल्दी क्लास हो जाए? ओके ओके ग्रेट। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है कि आज हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। 4 to 6 बैच है, 4th बैच है। सुबह से 3 बैच हो चुके हैं। मैक्सिमम बच्चों को पता चल गया है कि क्या सिखा रहे हैं मैम, सारी चीजें। बट मैं आप लोगों को जस्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए आई हूँ नेहा मैम को, और थोड़ी सी बात करने के लिए आई हूँ। आप लोगों के लिए ये कोर्स क्या है मैं नहीं जानती, बट मेरे लिए ये कोर्स वो है जिससे आप सब लड़कियों को एक हिम्मत मिलेगी फ्यूचर के लिए, कि कभी भी आप किसी प्रॉब्लम में ना आए उसके लिए, और कभी किसी प्रॉब्लम में आए तो अटक के ना रह जाएं उसके लिए। तो मेरे लिए ये प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर नारी कोशिश है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी सारी बेटियां, सारी बहनें, क्या बोलूं, बहनें और बेटियां ही हैं, सब उम्र में छोटी है मुझसे, उम्र में शायद बराबर होंगे या इसमें होंगे। तो आप सब लोग किसी भी मुसीबत में ना फंसे, या कभी मुसीबत कोई आए तो आप उससे लड़ने की ताकत रख सकें। ये कोर्स जो है वो एक ब्यूटिशियन बनाने का कोर्स नहीं है, ये कोर्स एक टेक्नीशियन बनाने का कोर्स है, क्योंकि हम लोग जो सिखा रहे हैं बहुत प्रोफेशनल सिखा रहे हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने का कोर्स है, टेक्नीशियन बनाने का कोर्स है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने का कोर्स है। क्योंकि जो कोर्स हम आपको करा रहे हैं उस कोर्स को करने के लिए, सिखाने के लिए नेहा मैम ने 20 साल मेहनत की है, और 20 साल मेहनत की है। और जो हम सिखाने वाले हैं आपको, वो सीखने के लिए उन्होंने 7-8 लाख रुपए खर्च भी किए। 20 साल का इन्वेस्टमेंट और 7-8 लाख रुपए खर्च जो किया है और जो सीखा है, वो सारी चीजें वो दिल खोल के आप लोगों को अगले 6 महीने में सिखाएगी, ताकि आप सब लोग एक बेहतरीन टेक्नीशियन बन सके और एक बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्वर बन सके। ठीक, तो ये कोर्स जो है वो मेरे लिए, नेहा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग आप लोगों का उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप सबके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा आई नो, बट थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई भी स्किल सेट की बात करते हैं तो स्किल सेट के साथ में माइंडसेट बहुत जरूरी है। जब तक आप उस जोन में नहीं जाओगे तब तक आप परफेक्शन के साथ नहीं सीख पाओगे। तो आपको पहले स्किल सेट, या जब भी हम कोई फिजिकल कोई काम करते हैं उसके पहले हमको मेंटल वो काम को करना शुरू कर देना चाहिए। तो अगर आज से आप अपने आप को एक प्रॉब्लम सॉल्वर बना के देखना शुरू करोगे, जब आप अपने आप को एक टेक्नीशियन देख के शुरू करोगे, तो आपको उसका बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। माइंडसेट क्या होता है, हम लोग आप लोगों से उम्र में बहुत बड़े, नेहा भी, मैं भी, बट हम लोग सुबह से काम करते हैं, 10-10 घंटे काम करते हैं, फिर भी हमारे चेहरे पे थकान नहीं दिखती। उसकी वजह पता है क्या है? हम अपने माइंडसेट से बड़े क्लियर हैं, हम अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, और हमें ये पता है कि हम जो काम कर रहे हैं इससे सिर्फ पैसा नहीं आएगा, बहुत सारी जिंदगियां बनेगी। हमको ये पता है कि इससे पैसे के अलावा लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, लोगों के पास में कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, और उसके साथ साथ में आत्मविश्वास। ये ना अगर किसी दुकान पे मिल रहा होता तो सबके पास होता, ये कमाना पड़ता है। ठीक, तो हमको पता है कि हम लोग जो करवा रहे हैं उससे क्या है। तो आप सब लोगों को एक चीज करनी पड़ेगी, पहले अपने माइंडसेट को रेडी करना पड़ेगा। ठीक, मैंने 2 वर्ड यूज किए, टेक्नीशियन और प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम सॉल्वर का मतलब क्या होता है? जो इंसान किसी दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। ठीक, और चूंकि कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? एज ए टेक्नीशियन। ठीक, एग्जांपल के तौर पे हम लड़कियों के साथ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। हार्मोनल चैलेंजेस 13-14 साल के बाद शुरू हो जाता है, और आजकल तो हर 10 में से 8 लड़कियों को हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से कभी उनको पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, कभी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, कभी किसी चीज की प्रॉब्लम होती है, और उनका कॉन्फिडेंस खोना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। ठीक, आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप उनके खोए हुए कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप उनके खोए हुए कॉन्फिडेंस को वापस दिलाने का काम कर रहे हैं। ठीक, बहुत सारे लोग
हमारे लेग पुलर बाहर नहीं होते, हमारे घर में ही होते हैं। कभी कमेंट किया जाता है दुबले होने पे, कभी कमेंट किया जाता है मोटे होने पे, कभी हाइट कम पे, कभी हाइट ज्यादा पे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो लड़कियों को फेस करनी पड़ती है। बट यहीं पर अब मुझसे कोई अगर बोलता है ना कि तुम मोटी हो, कहती हूँ तो क्या फर्क पड़ता है, तुमको क्या तकलीफ है, मैं मोटी हूँ, ठीक। मुझसे अब कोई कुछ कमेंट करता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरा माइंडसेट इन सब चीजों से बहुत ऊपर जा चुका है, राइट। तो आप भी लोगों की हेल्प करने वाले हैं। जिस तरीके से हम लोग नहीं थकते क्योंकि हमें मालूम है हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, आप भी जब अपना काम सीखोगे तो आप ये सोचोगे कि मैं जो है एज ए टेक्नीशियन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम कर रही हूँ। इससे पैसा जो है वो बाय प्रोडक्ट है, बाय डिफॉल्ट आएगा। उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पैसा कमाने के लिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे से सीखने के लिए, अच्छे से परफेक्शन के साथ अपने आप को टेक्नीशियन बनाने के लिए, और उसके बाद लोगों की सपोर्ट करने के लिए, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। क्या सकती है पैसा बाय डिफॉल्ट है, राइट। सो आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मानसिक रूप से पहले तैयार हो, उसके बाद में शारीरिक रूप से स्किल डेवलप कराने में नेहा मैम आपको बहुत हेल्प करेंगे। प्रॉमिस मी, मैं मुझसे ज्यादा पेशेंस उसमें है, इतने प्यार से आपके एक बार भी 1000 बार भी सवालों के जवाब देती है, ठीक। मुझसे तो 4 बार पूछोगे और डांट खाओगे, ये तो पक्का है, ठीक है। बट नेहा का पेशेंस बहुत हाई है, जिस वजह से वो हर सवाल के जवाब बार बार भी देती हैं। सो एक बहुत अच्छी ट्रेनर मिली है, इसलिए ऊपर वाले को धन्यवाद करना, ताकि आप लोग बहुत किस्मत वाले हो। करोड़ों लड़कियों को जरूरत थी इस कोर्स की, बट आप कुछ लिमिटेड लोग आए हो। इट मीन्स आप लोग किस्मत वाले हो जो इतनी अच्छी ट्रेनर, इतनी अच्छी टीचर से सीखने मिल रहा है, जो इतने बारीकी से आपको हर चीज सिखाने वाली है। सो मैं जस्ट इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी नेहा पंजाबी को, जो कि हमारी मेन ट्रेनर है, और नेहा का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सिखाती हैं। ये बात मुझसे ज्यादा थोड़ी देर बाद आप लोग बोलना शुरू कर दोगे, आई नो, ठीक है। सो नेहा, ओवर टू यू। और आप सब लोगों को आपके उज्जवल भविष्य की, आपके बेस्ट, अच्छे से कोर्स करो, अच्छे से मेहनत करो, बहुत आगे बढ़ो। इन सब चीजों की कामना करते हुए मैं आप लोगों को बोलूंगी कि बेस्ट ऑफ लक। इतनी मेहनत करना कि अपना, अपने परिवार का और प्रवीणा का नाम रोशन करो, ठीक है। ये उम्मीद के साथ मैं नेहा को हैंड ओवर कर रही हूँ आप सब लोगों को। और नेहा, आप संभालो अपने स्टूडेंट। थैंक यू सो मच मैम। तारीफ नहीं की मैंने सच बोला, ठीक है। थैंक यू। ओके, फोन मारे क्या ले, ठीक है। Good evening, everyone. आप लोगों में से कोई पर्सनल ग्रुपिंग कोर्स में था? आपके कौन है? आप में से कोई और? आप ही थे? दोनों दिन थे? प्रॉपर्ली समझ में आया था? छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेंगे, तो जान पाएंगे कहाँ से आ रहे हैं, क्या क्या किस स्किल्स हैं, ओके? सो स्टार्ट। प्रियंका नाम। सॉरी, प्रियंका। फोटो ले लो। कहाँ से आते हो? इधर से साधना। ब्यूटिशियन में लो, कुछ आपने बेसिक तुम किया हो? स्टार्टिंग में आ रही है। किया था और वहाँ से मेरा बेसिक हुआ है। नाम आने चाहिए सबके। तो कंटिन्यू नहीं दिख रहा है। नहीं, ये देखिए वो साल बैक बस का लो ना, ना आगे पूरी लेनी है पूरे पेज और अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। मेरा पूरा बोला मैं जाना लगा और मैं बीबीए सेकंड ईयर में हूँ फ्रॉम भारत में बीबीए कर रही हूँ, और ये मेरा स्टार्टिंग है। तो जनरल से ट्रैवल कैसे करते हो? आपके लो ना। When my name is Kajal and I'm from Pune. I'm a housewife. Okay, so you're from Pune, but Shamgarh. एक सेकंड, अभी इसकी ले लो। तो साधना भगत शिवपुरा पेट से हाउसवाइफ। मैम सबको बोल दो भी स्टार्ट नहीं हुआ तो आवाज एक मिनट आएगी, अभी प्रोडक्शन चल रहा है, ऑफलाइन बोलो। हाँ अब लो। हाँ जी, बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन हो रहा है, जस्ट 5 मिनट, सबको आवाज नहीं आएगी? मतलब ये वाली बात है। मोमिनपुरा
टीना शिवकर सुमैया शेख गई बात में कहाँ से आ रहे हैं बेगिरगंज चौक से मार्केट है मार्केट हाँ आपका कुछ हुआ टीसी पहले नहीं आप भी स्टूडेंट ही हो साथ में आपके पास में रहते हैं हाँ Yes. From Galaxy J2 Pro, thank you so much. किस बात के लिए दिया? आपने लिखा है रेहा मैम, thank you so much. Sorry आपका नाम ये लिखा हुआ है Galaxy J2 Pro. नीचे क्या पढ़ रहे हो? नहीं वो आवाज Just a minute ना ठीक है. लेकिन नाम का टी इधर ही है. So पर्सन टू मी के जो क्लासेस है वो आई थिंक एक या दो जनों ने अटेंड किया तो आई थिंक सो वो बेस था हमारा तो बेस हमारा जो है वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है सो मैं रिपीटेशन करूंगी उसी के अकॉर्डिंग बिकॉज हमारा बेस स्ट्रांग होगा तो ही हम हमारा एडवांस जो है वो हमें समझ में आएगा ठीक है सो ऑनलाइन जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी है काफी जन हो सकता है पर्सनल ट्रेनिंग अटेंड किया होगा आप लोगों ने और काफी जनों ने नहीं किया होगा सो जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए हम रिपीट करेंगे और रिवीजन हो जाएगा बिकॉज वो बेस है इसलिए कि आप हमें सिखा रहे हैं ओके ओके थैंक यू गुड इवनिंग एवरीवन या नीना भाटिया ओके टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताऊंगी कि आपको डेली क्या कैरी करना है क्लास में ओके डेली आपको क्या कैरी करना है डेली आपके पास वो चीजें होना कंपल्सरी है जैसे कि नंबर 1 है थ्रेड हमारा थ्रेड नंबर 40 ऑर्गेनिक थ्रेड जो परचेज करना चाहते हैं आपको एवरीथिंग चीजें बाहर से आप बाय कर सकते हो विद डिस्काउंट राइट ओके नंबर 2 रहेगा हमारा हेयर कट सीजर हेयर कटिंग सीजर देन होगा हेयर कटिंग कोम इसमें दो कोम आते हैं एक हेयर कटिंग का होता है दूसरे कोम को कहा जाता है टेल कोम एक सेकंड एक बार प्लीज पूछे कि आवाज सबको आ रही है या नहीं आ रही है आवाज सभी को आ रही है मेरी एक बार रिप्लाई करें चैट में एक बार चैट में रिप्लाई कीजिए प्लीज सभी को आवाज आ रही है तो जिन सबको आ रही है नेटवर्क सबको आवाज जा रही है जिसको नहीं जा रही है तो उसका नेटवर्क इशू है ओके ऑलमोस्ट सभी यस बोल रहे हैं एक आधा है एक या दो जन नो बोल रहा है सो डियर आप लोगों का नेटवर्क इशू है सभी का यस है तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ओके सो आप इशू देखिए आप क्या है नहीं तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बाकी सभी का यस है तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके तो हम स्टार्ट करते हैं कोम के दो जो मेन कटिंग का कोम होता है दिस वन इसे कहा जाता है टेलीकोम ओके दूसरा रहेगा हमें रजिस्टर चाहिए दो रजिस्टर्स स्किप रजिस्टर्स सी स्किन के लिए अलग से होगा एंड हेयर के लिए अलग से होगा तो स्किन के लिए जो नॉर्मल सिंगल लाइंस आती है नॉर्मल रजिस्टर जो आता है वही रहेगा एंड जो हेयर के लिए रजिस्टर होगा एंड जो हेयर के लिए होगा वो होगा आपका वन साइड पूरा प्लेन होना चाहिए विदाउट लाइंस ड्राइंग निकालनी है हमें जो हेयर कट होगा उसी ड्राइंग का जो प्रैक्टिकल में लिखवाऊंगी वो यहाँ पे आप लिखोगे ओके वन साइड प्लेन एंड वन लाइनिंग फॉर हेयर ओके और स्किन के लिए जो नॉर्मल रजिस्टर जो ये आपको दिख रहा है वो तो दो रजिस्टर हमें लगने वाले हैं कल से डेली केयर आपके साथ में आप क्या ही करोगे इसके बाद जो जो पोर्शन होता जाएगा सीक्वेंस वाइज आपको बताऊंगी कि आपको कल ये प्रोडक्ट कैरी करना है ठीक है
ऑलमोस्ट ग्रुप में डाल दिया, दिलवा दिया ना हमने फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ का पोर्शन, ऑलमोस्ट ग्रुप में आ गया है आप लोगों के कि फर्स्ट मंथ में आपको क्या प्रोडक्ट लगने वाले हैं और सेकंड मंथ में। बट ये जो मैंने अभी आपको प्रोडक्ट बताया ये आपको डेली केयर करना है, डेली, सेकंड मंथ हो, थर्ड हो या फिफ्थ हो, ओके। सो सबसे पहले जो सेशन होगा हमारा डेली केयर, कि हमें हमारी स्किन की डेली केयर कैसे करनी चाहिए, किन चीजों से करनी चाहिए, ओके, उसका बेनिफिट क्या है, ओके। सो उसके अकॉर्डिंग हम जानेंगे। तो जो डेली केयर है उसे हम लोग कहते हैं CTMP, ये हमारा होता है डेली केयर। ओके, CTMP ये हमारा है डेली केयर। अब ये CTMP का फुल फॉर्म क्या है वो जानेंगे हम लोग। C मींस क्लेंजर, क्लेंजर प्लस फेस वॉश, ओके। क्लेंजर सभी को पता है क्लेंजर्स क्या होते हैं, फेस वॉश सभी को पता है क्या होते हैं, ओके। सो मैंने प्लस क्यों लिखा है यहाँ पे, क्लेंजर प्लस फेस वॉश इसलिए लिखा है बिकॉज दोनों का जो वर्क है, जो काम है वो एक ही है, ओके। कई स्किन्स पे क्लेंजर्स यूज होते हैं और कई स्किन्स पे फेस वॉश यूज होते हैं, वो हम सीखेंगे। बट मैंने प्लस इसीलिए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों यूज करना है, एक ही चीज यूज करनी है, दोनों का काम सेम है, इसलिए मैंने प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। सो हम और दूसरा है नंबर 2 टी, टी मींस होता है टोनर, सी का मतलब क्लेंजर या फेस वॉश, टी का मतलब होता है टोनर, एम मींस मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर, ओके। लास्ट आता है हमारा पी, पी मींस प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का दूसरा नाम है SPF, P मींस प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का दूसरा नाम है SPF, SPF का फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट CTMP हमारा डेली क्या होता है, CTMP, C मींस क्लेंजर प्लस फेस वॉश, क्लेंजर एंड फेस वॉश मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज दोनों का जो काम है वो एक ही है। किसी बहुत सारे स्किन में हम क्लेंजर यूज करते हैं, बहुत सारे स्किन में हम फेस वॉश यूज करते हैं, वो हमें जानना है कौन से स्किन पे क्लेंजर यूज करना है, कौन से स्किन पे हमें फेस वॉश यूज करने हैं। सेकेंड नंबर टी आता है टोनर, देन आता है एम मॉइस्चराइजर, देन आता है पी प्रोटेक्शन, ओके। सो हमें अभी यहाँ पे पता चल गया है कि डेली रूटीन में हमें क्या यूज करना है, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन। अब हमें जानने की जरूरत है ये यूज तो करना है बट इनके बेनिफिट क्या है वो हमें जानना है, ओके। इनके रिजल्ट क्या है, इनके बेनिफिट क्या है, हमें वो पता चलेगा, देन हम कॉन्फिडेंट होंगे, ओके। सो हमें जानना है सी फर्स्ट क्लेंजर और फेस वॉश का काम क्या है। क्लेंजर एंड फेस वॉश का काम क्या है, क्लेंजर्स हमारे फेस के पोर्स को ओपन करता है, ठीक है, पोर्स को ओपन करता है एंड उसमें से डर्ट एंड पॉल्यूशन को रिमूव करता है। अब मैंने वर्ड यहाँ पे यूज किया फेस के पोर्स को, तो सिर्फ फेस के क्लेंजर्स नहीं आते, बॉडी क्लेंजर्स भी आते हैं, ऑल बॉडी। सो हम लोग वर्ड यूज करेंगे स्किन के पोर्स को, क्या वर्ड यूज करेंगे, स्किन के पोर्स को ओपन करता है। क्लेंजर्स क्या करते हैं, क्लेंजर्स एंड फेस वॉश क्या करते हैं, हमारे स्किन के पोर्स को ओपन करते हैं, उसमें से डर्ट एंड पॉल्यूशन को निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। आपको समझ में आ रहा है, हिंदी समझ में आ रहा है प्रॉपर्ली, ठीक है।
तो क्लेंजर्स क्या काम करते हैं, हमारे स्किन के पोर्स को ओपन करते हैं, उसमें से डर्ट एंड पॉल्यूशन को रिमूव करते हैं, दैट्स इट। मींस क्लेंजर जो है डर्ट एंड पॉल्यूशन को रिमूव करता है, बट जो पोर्स को ओपन किया है वो ओपन ही रह गए हैं, दैट्स गुड। अच्छी बात है ये, खुले के खुले ही अच्छी बात है नहीं, क्योंकि पोर्स अगर खुले रहेंगे दोबारा उसमें डर्ट पॉल्यूशन इंटर करेगा, सन की हार्मफुल रेजेस अटैक करेगी। सो जो स्किन के प्रॉब्लम होते हैं इसीलिए होते हैं कि हमारा जो डेली रूटीन है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। एग्जैक्टली। सो टोनर का काम क्या है, टोनर मस्ट क्यों है, टोनर का काम ये है, फर्स्ट क्लेंजिंग करते समय हमने जो पोर्स को ओपन किया है उसको श्रिंक करना, टोनर का काम है क्लेंजिंग करते समय हमने जो पोर्स को ओपन किया है उसे श्रिंक करना, सेकेंड वर्ड यूज करेंगे उसे मिनिमाइज करना, ठीक है। थर्ड वर्ड आप लोग अगर ऐसे बोलोगे कि हम बोल सकते हैं कि जो हमने पोर्स को ओपन किया उसको क्लोज कर देगा या बंद कर देगा, वो वर्ड हम नहीं यूज करेंगे, बिकॉज अगर स्किन के पोर्स अगर बंद कर दिए गए तो स्किन जो है हमारी वो सांस नहीं ले पाएगी। एग्जैक्टली। सो क्या वर्ड यूज करना है, श्रिंक कर देगा या तो मिनिमाइज कर देगा, ओके। वर्ड का प्रॉब्लम नहीं है ना कुछ भी। सो टोनर का काम एक ये है, टोनर का दूसरा काम ये है, हमने क्लेंजिंग और या फेस वॉश जो भी किया है वो करने के बावजूद भी अगर स्किन में थोड़ी बहुत डस्ट रह भी गई है तो टोनर उसे रिमूव करेगा, सेकेंड थिंग, ओके। टोनर का तीसरा काम है स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखना। टोनर का थर्ड काम, इंपॉर्टेंट काम है स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखना। ये पीएच लेवल स्किन में क्या है क्या हम सीखेंगे कंटिन्यू, ठीक है। सो टोनर हमने जान लिया। सो जो क्लेंजर्स यूज करते हैं, जो टोनर नहीं यूज कर रहे थे, सो उन्हें भी पता चल गया है कि वो क्या कर रहे थे, इवन हम लोग क्यों नो, आप लोग क्यों नो। सो जो क्लेंजर के बाद टोनर नहीं यूज कर रहे थे मतलब क्या कर रहे थे, क्लेंजिंग तो कर रहे थे, पोर्स को ओपन कर रहे थे, दोबारा उसमें डर्ट पॉल्यूशन जा रही थी, दोबारा वापस आप उसको खोल रहे थे, वापस जा रही थी, तो ये सिस्टम चल रहा था, ओके। सो जब आप श्रिंक कर दोगे तो दोबारा उसमें जो है डर्ट इंटर नहीं होगी, ओके। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहेगा, श्रिंक होने के बाद तो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। सो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे नजदीक जल्दी नजदीक नहीं आएंगे, ओके। टोनर हो गया। नंबर 3 है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर का काम क्या है हमारे डेली रूटीन में, हमारे स्किन पे वर्क क्या करता है। एग्जाम्पल आप लोग याद कीजिए, जब भी आप लोग फेस वॉश करते हो या क्लेंजिंग करते हो या और कोई कुछ और यूज करते हैं, जब हम फेस वॉश करते हैं देन क्लीन करते हैं, देन आपको इमीडिएटली आपकी स्किन ड्राई फील होती है, खींची खींची सी फील होती है, सभी को होती है। रीजन क्या है इसका, जब हम फेस वॉश करते हैं या क्लेंजर करते हैं तब हम डर्ट के साथ साथ हम ऑयल को भी रिमूव कर देते हैं। एग्जैक्टली, जो डर्ट रिमूव करते हैं उसके साथ साथ हम ऑयल को भी रिमूव कर देते हैं, दैट्स व्हाई हमारी स्किन जो है ड्राई और उस वक्त क्या होता है स्किन का जो पीएच लेवल इम्बैलेंस हो जाता है, तो इमीडिएटली हाइड्रेशन का इफेक्ट देने के लिए, पीएच लेवल बैलेंस रखने के लिए हमें मॉइस्चराइजर थर्ड स्टेप में यूज करना है, क्लियर। अब लास्ट नंबर 4 आता है प्रोटेक्शन। पी से ही पता चल रहा है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन से हमें पता चल रहा है केयर, रखवाली एंड ऑल एवरीथिंग, ओके। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का दूसरा वर्ड है एसपीएफ, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। प्रोटेक्शन से ही पता चल रहा है कि प्रोटेक्ट मिलती है, बट हमें ये जानना है कि किन चीजों से प्रोटेक्ट मिलती है, डीपली जानना है हमें कि किन चीजों से प्रोटेक्शन मिलती है। तो सबसे पहले हमें जानना है सन की हार्मफुल रेजेस से प्रोटेक्शन मिलती है, किससे, सन की हार्मफुल रेजेस से। तो वो हार्मफुल रेजेस कौन सी है, यूवी रेजेस है। सन की जो हार्मफुल रेजेस है वो है यूवी रेजेस। सो यूवी का फुल फॉर्म है अल्ट्रा वायलेट रेजेस। कौन सी रेजेस, अल्ट्रा वायलेट रेजेस जो है, ठीक है। सो पूछेंगे कौन सी रेजेस है तो हमें बताना है कि अल्ट्रा वायलेट हार्मफुल जो रेजेस है वो है, और अगर पूछना है कि वो रेजेस कितनी होती है तो हमें बताना है 3 रेजेस होती है, कितनी, 3 रेजेस होती है। UV means ultraviolet raises A, ultraviolet raises B, ultraviolet raises C.
अभी ABC, इसका फुल फॉर्म में हमें जानना है। अल्ट्रावायलेट A means aging process. Ultraviolet A means aging process, okay? Ultraviolet B means burning process. अल्ट्रावायलेट सी मतलब स्किन कैंसर होने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, किसी को नोट डाउन करना है तो कर दीजिए, वेट करिए। तो अब हम जान चुके हैं कि प्रोटेक्शन मिलती है सन की हार्मफुल रेजेस से। हार्मफुल रेजेस है अल्ट्रावायलेट रेजेस ए, अल्ट्रावायलेट रेजेस बी एंड अल्ट्रावायलेट रेजेस सी। कितनी रेजेस है? 3 है। A means what? Aging, B means burning and C means skin cancer. ठीक है, so UVA aging, एजिंग क्या होता है? अल्ट्रावायलेट ए जो है एजिंग प्रोसेस जो है वो डिले हो जाती है, लेट आती है। प्रोटेक्शन क्या मिलता है? जो अल्ट्रावायलेट ए रेजेस है मतलब एजिंग जो है हमारी वो डिले हो जाती है, मतलब लेट आती है। नहीं आएंगे ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग, लेट आती है बट आती है। ठीक है, नंबर 2 बर्निंग। बर्निंग प्रोसेस से जो है प्रोटेक्शन मिलती है। आप लोगों ने सुना है स्किन सन में जाने के बाद स्किन बर्न हुई है, स्किन टैन हो गया है, पिगमेंटेशन हो गया है, अनइवन स्किन टोन हुई है। ओके, सो उससे क्या मिलता है? प्रोटेक्शन मिलती है। ओके, नंबर 3 स्किन कैंसर होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। एग्जैक्टली, सो अभी हमने जान लिया है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किन चीजों से मिलती है वो हमने पूरी तरह से जान लिया है। ठीक है, अब बारी आती है पीएच। मैंने आपको दो चीजों में कहा कि टोनर जो है हमारा स्किन के पीएच लेवल बैलेंस रखने में हेल्प करता है, मॉइस्चराइजर जो है वो हमारा स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखने में हेल्प करता है। सो हम पहले ओरली जान लेंगे, देन हम रिटन में लिखेंगे। ओके, कोई सवाल है? तो सबसे पहले जानना है हमारी स्किन में ऑयल और वाटर दोनों होता है। ठीक है, हमारी स्किन में ऑयल एंड वाटर, आपको समझ रहा है ना? ऑयल एंड वाटर दोनों होता है। जब ऑयल का लेवल इंक्रीज हो जाता है, मींस बढ़ जाता है, तब हमारी स्किन जो है वो ऑयली कहलाई जाती है। ठीक है, हमारी स्किन में ऑयल एंड वाटर दोनों होता है। जब ऑयल का लेवल इंक्रीज हो जाता है, मींस ऑयल का लेवल बढ़ जाता है, तब कहलाई जाती है कि हमारी स्किन ऑयली है। ठीक है, ऑयल का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, मींस कम हो जाता है, तब हम कहलाई जाती है हमारी स्किन ड्राई है। एग्जैक्टली, ड्राई स्किन में ऑयल की कमी होती है, ऑयली स्किन में ऑयल की बहुत ज्यादा भंडार होता है। दैट्स व्हाई पिंपल्स एंड व्हाइटनिंग पैचेस एंड वो सब निकलते हैं। ठीक है, और जब हमारी स्किन में ऑयल एंड वाटर दोनों इक्वल लेवल पे होता है, तब हम कहते हैं हमारी स्किन नॉर्मल है। दूसरा वर्ड कहा जाता है हमारी स्किन का पीएच लेवल बैलेंस है। एग्जैक्टली, क्लियर? व्हाट इज पीएच लेवल? आपको एक्सप्लेन करने आएगा अभी, वेरी सिंपल। ओके, एक स्पीड में रिकैप में स्पीड कर लेती हूँ। हमारी स्किन में ऑयल एंड वाटर दोनों होता है। जब ऑयल का लेवल बढ़ जाता है तब कहलाई जाती है कि हमारी स्किन ऑयली है। जब ऑयल का लेवल कम हो जाता है तब हमारी स्किन कहलाई जाती है ड्राई है। जब ऑयल और वाटर दोनों का लेवल इक्वल होता है तब कहलाई जाती है हमारी स्किन नॉर्मल है। सेकेंड वर्ड हम प्रोफेशनली वर्ड यूज करेंगे, स्किन का पीएच लेवल जो है वो बैलेंस है। ओके, सो कितनी अच्छी बात है, टोनर जो है हमारे स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखने में हेल्प करता है। मींस दोनों में से जो चीज की कमी होगी वो उसको वो प्रोवाइड करता है। ओके, मॉइस्चराइजर भी जो है वो हमारे स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखने में हेल्प करता है। सो मस्ट है ये चीजें यूज करना। ठीक है, ये दो चीजें तो मस्ट है ही है, बट हम चारों चीजों की अगर बात करें तो चारों चीजें मस्ट है। सी, अभी आप लोगों को पता चल गया क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, सो आपने अगर टोनर नहीं यूज किया, क्लेंजर किया, टोनर नहीं यूज किया तो क्या होगा? जो हमने फर्स्ट वही किया कि पोर्स खुले हैं, डार्क पॉल्यूशन रिमूव कर दिया, पर पोर्स को खुला ही छोड़ दिया तो वापस वो साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, सो टोनर बहुत जरूरी है, तो उसको स्किप कर सकते हैं? नो। अब आ गया मॉइस्चराइजर, इसे स्किप कर सकते हैं?
क्यों नहीं बताते जाइए। यस, पीएच लेवल बैलेंस नहीं रहेगा, और जो हमने ऑयल को हटा दिया है वो इमीडिएटली मॉइस्चराइजर का इफेक्ट नहीं मिलेगा, तो हमारी स्किन ना शाइन करेगी ना कुछ रूखी रूखी सी लगेगी। ठीक है, तो हम लोग इसको नहीं यूज करें तो चलेगा? नो। ठीक है, अब आती है प्रोटेक्शन की बारी। किसी ना यूज किया तो चलेगा, स्किप किया तो चलेगा? नो। क्यों? रेज से बचाने के लिए। हाँ, तो क्या इसे अगर हमने यूज नहीं की, अगर हमने इसे यूज डेली वेट रूटीन में यूज नहीं किया तो हमारे स्किन को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। किससे? अल्ट्रावायलेट रेज, एजिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट आएगी, बर्निंग जो है स्किन बर्न होती जाएगी, स्किन कैंसर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। क्लियर? अब सबसे मेन बात आती है सी, क्लिंजर और फेस वॉश। अगर हमने वो ही नहीं यूज किया तो क्या होगा? पोर्स ओपन नहीं हो गया, डर्टी नहीं रिमूव होगा। फर्स्ट स्टेप भी नहीं यूज किया तो भी नहीं चलेगा, यूज करना ही है। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इस चारों के बिना हमारा डेली रूटीन जो है वो अधूरी है। एक भी स्टेप को स्किप किया मींस आपने वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। क्लियर? क्यों अगर पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। ठीक है, सो ये था हमारा डेली केयर। अब डेली केयर में 2 टाइप्स होते हैं। इसमें कोई डाउट? किसी को ऑनलाइन, किसी को डाउट? बस पूछा है पीएच का फुल फॉर्म क्या है? क्या पीएच का फुल फॉर्म? पीएच का फुल फॉर्म जो है पूरी ये स्केल है, वो स्केल में आप लोगों को आगे सिखाऊंगी। मुझे जो भी बेटर लग रहा है, आपका फर्स्ट डे है, सेकंड डे, उस हिसाब से मैं लेवल में चलूंगी। सो वो एक्स्ट्रा एडवांस क्वेश्चन पूछ लिया है, सो जो आपको सिखा रही हूँ प्लीज उसमें फोकस कीजिए। ओके, पीएच का फुल फॉर्म है, पीएच की पूरी स्केल होती है कि हमारा स्किन का पीएच लेवल कितना होना चाहिए, हेयर का कितना होना चाहिए, वो सेशन हमारा आगे होगा। ठीक है, ब्रूशो करके है, उसने डाला है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। ब्रूशो, बाकियों ने कुछ नहीं। सभी को समझ में नहीं आ रहा है? क्या नाम है? ब्रूशो? हाँ, वी ब्रूशो दिस। ब्रूशो जी ने लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। यूवीसी का फुल फॉर्म है स्किन कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यस, रियली में आपको समझ में आया है? यस, बस उन्होंने ही डाला था शायद। हाँ, बस वो एक ही थी जिसने बोला कुछ। ओके, तो एक ही जना है जिन्होंने लिखा मुझे समझ में नहीं आया है। ओके, बाकी सबने लिखा है, सो आई एम जस्ट, मुझे लगा मैंने तो अच्छी तरह से बताया। सो इट्स ओके, जिन्हें समझ में नहीं आया है तो दोबारा एक बार, अभी सीटीएमपी 2 है वो रिपीट करिए, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और वीडियो रहेगा वो ध्यान से देखिएगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा कल पूछिए, क्योंकि एक ही पर्सन है जिसे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, आपका नेटवर्क इशू होगा, दैट्स इट ना, और कुछ है? डेली केयर जो होती है वो दो होती है, डेली केयर नंबर 1, डेली केयर नंबर 2। जो हमने अभी सीखा वो था डेली केयर नंबर 1। अब आता है डेली केयर नंबर 2। डेली केयर जो होती है, 2 काइंड्स ऑफ डेली केयर नंबर 1 एंड डेली केयर नंबर 2। हमने अभी जो सीखा वो था डेली केयर नंबर 1। अब हम सीख रहे हैं डेली केयर नंबर 2। सो ये डेली केयर नंबर 1 और डेली केयर नंबर 2 में डिफरेंस क्या दिख रहा है? ओनली टी का डिफरेंस दिख रहा है, एक टी एक्स्ट्रा है। ओके, सी सेम है नंबर 1 में भी, टी नंबर 1 में भी है, दूसरा टी नंबर 1 में नहीं है। तो ये डिफरेंस है डेली केयर नंबर 2 में कि 2 में है डबल टी। एक टी का मतलब होता है टोनर जो 1 में है, दूसरे टी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। डेली केयर नंबर 2 में जो डबल टी है, जो दूसरा टी है, उसका मतलब होता है ट्रीटमेंट। तो मैं दोबारा रिपीट करूंगी, डेली केयर नंबर 2, सी मतलब क्लेंजर,
T मतलब टोनर, दूसरा T मतलब ट्रीटमेंट, एंड देन M मतलब मॉइस्चराइजर, E का मतलब है प्रोटेक्शन, एसिड सेम। इसमें डिफरेंस हुआ ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट क्या होता है वो हम जानेंगे, वन बाय वन मैं आपको बताते जाऊंगी, आप लोग लिखते जाओगे, ठीक है। राइट डाउन कर लीजिए ट्रीटमेंट्स कौन सी होती है, स्किन में प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं, ठीक है। सो नंबर 1 आप लिखोगे अंडर आई डार्क सर्कल्स। आंखों के नीचे जो काले घेरे होते हैं उसे कहा जाता है अंडर आई डार्क सर्कल्स। नंबर 2 रहेगा पिगमेंटेशन। नंबर 2 होगा पिगमेंटेशन। नंबर 3 होगा अनइवन स्किन टोन। नंबर 3 होगा अनइवन स्किन टोन। देन होगा एक्ने मींस पिंपल्स, एक्ने मींस पिंपल्स। नेक्स्ट होगा एक्ने स्कार्स। एक्ने स्कार्स। अब एक्ने स्कार्स क्या होता है वो हमें पहले जानना है, ठीक है। जब फेस पे पिंपल्स आते हैं, जब पिंपल्स चले जाते हैं, जो वो दाग छोड़ जाते हैं, जैसे कि ब्लैक भी होते हैं और रेड भी होते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके के जो दाग होते हैं उसे हम स्कार्स कहेंगे। लिख लीजिए। पिंपल्स आने के बाद जब ठीक हो जाते हैं तो थोड़े बहुत जो दाग रह जाते हैं, जैसे कि ब्लैक कलर के होते हैं और रेड, देखे सब में, किसी के रेड होते हैं पिंपल्स, किसी के ब्लैक होते हैं। तो जो दाग रिमूव जो स्टेन छोड़ जाते हैं वो कौन से होते हैं, ब्लैक या तो रेड होते हैं। तो दोनों को स्कार्स कहा जाएगा, ठीक है। नंबर 3 पिंपल्स जाने के बाद जो ओपन पोर्स रह जाते हैं, जो खड्डे रह जाते हैं, उसे भी हम स्कार्स कहते हैं, क्लियर। सो उसका ट्रीटमेंट में आता है। अगर पिंपल्स के जो ओपन पोर्स से खड्डे हैं उसका भी ट्रीटमेंट होगा, वो भी ट्रीटमेंट में होगा। एक ट्रीटमेंट वो होगी, दूसरी ट्रीटमेंट क्या होगी, जो स्कार्स मतलब जो ब्लैक या रेड जो छोड़ गए हैं वो ट्रीटमेंट होगी, ठीक है। सो टोटल मिला के यहाँ पे 2 ट्रीटमेंट, 3 ट्रीटमेंट है, एक्ने और एक्ने स्कार्स और एक्ने ओपन पोर्स, ठीक है। तो कितने ट्रीटमेंट्स हुए अभी टोटल? Whiteheads and blackheads. Whiteheads and blackheads. Excess oily skin, बहुत ही ज्यादा ऑयली स्किन, वो भी ट्रीटमेंट होती है, ओके। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। एंटी एजिंग, एज जैसी होती है स्किन काफी लूज हो जाती है, ढीली पड़ जाती है, तो उसको टाइटनिंग इफेक्ट देने के लिए ट्रीटमेंट की जाती है, तो उसे कहा जाता है एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, ट्रीटमेंट्स बहुत सारे होते हैं जो हम आगे सीखेंगे, कुछ थोड़े बहुत एग्जांपल्स थे, जैसे हमें डेली के नंबर 2 समझ में आ जाए, ठीक है। अब जो डेली के नंबर 1 या डेली के नंबर 2 जो भी है, हमें दिन में 2 बार करना है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। नाइट का भी डेली केयर होता है, वो हम कल या परसों सेशन करेंगे, बिकॉज दोनों मिक्स नहीं करना मुझे, पहले ये समझ लेना, ठीक है। तो डेली के नंबर 1, डेली के नंबर 2 जो भी है, दोनों में से एक करना है और दिन में 2 बार करना है। अब सवाल उठता है कि कब डेली के नंबर 1 करना है, कब डेली के नंबर 2 करना है, एग्जैक्टली। तो मैं कुछ आप लोगों को एग्जांपल्स देना चाहूंगी। हम ट्रीटमेंट में ये भी लिख लीजिए।
वाइटनिंग, अनइवन स्किन टोन मींस टैन आ जाता है उसी में, ओके। मुझे सभी के थोड़ा फेस देखने थे, थोड़ा सा इनके कुछ हुआ है क्या? नहीं, बांधने से हुआ है क्या? इनके बाद आप आ जाइए, हाँ लेके आ जाइए। आप किसे CTMP डेली के नंबर 1 सजेस्ट करना है, किसी 2 सजेस्ट करना है, हम डेमो से जानेंगे, ओके। बी पेशेंट, ओके, समझ में आ जाएगा, गुड फाइन। आपने स्क्रीन में कुछ चलाया, ये देखिए इनकी स्किन है ऑयली स्किन, एक्सेस ऑयली बोलेंगे इसे, क्या कहेंगे? एक्सेस ऑयली स्किन है, ठीक है। सो ये ट्रीटमेंट है, एक्सेस ऑयली स्किन हमारे ट्रीटमेंट में आता है, ठीक है। सो इन्हें हम डेली केयर नंबर 2 सजेस्ट करेंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट इनके स्किन में ट्रीटमेंट की जरूरत है, ओके। डेली केयर नंबर 2 सजेस्ट करोगे इनको डेली यूज करने के लिए। डेली केयर नंबर 1 इनके लिए नहीं है, इनके लिए क्या है? डेली केयर नंबर 2, क्योंकि इनकी एक्सेस ऑयली स्किन है और आप देखोगे इनको स्कार्स भी है, पिंपल्स के ओपन पोर्स दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, ओके। थैंक यू। सो एक ये था, दूसरा आप आ जाइए। आपको ब्लड फॉल कम है, ट्रीटमेंट चालू है। अभी हमारे जो मॉडल है, अभी आप मुझे बताइए कि जो मैंने ट्रीटमेंट्स लिखाई है उसमें से आपको इसमें क्या दिख रहा है? जो ट्रीटमेंट्स पढ़िए और उनका फेस देखिए, आपको क्या दिख रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट कोई बताना चाहेगा? अंडर आई डार्क सर्कल्स, वेरी गुड, या वेरी गुड, 4 जनों ने बहुत, यस यस, अंडर आई डार्क सर्कल्स, ओके। एक्चुअली अभी हमें दिख रहा है अंडर आई डार्क सर्कल्स, बट इनका ओरिजिनल रीजन ये है इनको ब्लड बहुत कम है, ठीक है। इनका इंटरनली काफी ज्यादा प्रॉब्लम, बट अभी हम लोग ट्रीटमेंट में जब देखेंगे तो हम यही कहेंगे इनको अंडर आई डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है। सो इनको आप कौन सा डेली केयर सजेस्ट करोगे? ऑनलाइन भी बताइए, 1 और 2? 1 किसने बोला? no, इसमें ओनली ऑयली स्किन नहीं, इसमें क्या है? मैंने फर्स्ट वन बोला था अंडर आई डार्क सर्कल, भूल गए? सिंपल। ऑनलाइन नंबर 2, या वेरी गुड। डेली के नंबर 2 सजेस्ट करेंगे, वेरी गुड आंसर, या स्मिता, सीमा, फराद, आचल, यस यस, नेहा, कोमल, काजी, वेरी गुड, या नेक्स्ट, या थैंक यू। सिंपल है, ठीक है। आपका दिखाइए जी। जी हाँ, आप लोगों को थोड़ा zoom करो। यस, ऑनलाइन 2 या 2 तो आपने बोल दिया। फ्रॉम पिगमेंटेशन, यस, जिन्होंने 1 का है उनका आंसर रॉन्ग है, जिन्होंने 2 का एग्जैक्टली, और जिन्होंने पिगमेंटेशन, चंचल, वेरी गुड आंसर, या दिख रहा है पिगमेंटेशन, इसे कहते हैं पिगमेंटेशन, दिख रहा है सभी को? कहाँ पे? ठीक है, ओके। सेकेंड थिंग, आप लोगों को अभी आई थिंक नहीं आएगा बिकॉज आपका फर्स्ट है। सेकेंड थिंग, इनकी स्किन जो है ड्राई स्किन है, सही बोल रही हूँ? ओके,
सो हमें ट्रीटमेंट में जाना है। ड्राई स्किन तो हमने किस में चूज करेंगे, जो हम सीटीएम भी देंगे उनको ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग ही सेट देंगे। ट्रीटमेंट में टी आ जाएगा, मतलब पिगमेंटेशन। ठीक है, या थैंक यू। अब एक लास्ट डेमो देखेंगे। Number two. It's dry. It's a dry skin pigmentation, under eye dark circles. Yeah, dry skin है definitely. Bobby, very good answer. Priyanka, pigmentation है या. So pigmentation आपने देख लिया क्या होता है। Number two, very good. अब next हमारा मॉडल आया है। Okay, इनके लिए बताइए क्या सजेस्ट करना है। जयश्री, रिम्पी, नेहा, हेतल, रीना, हर्षिता, इनका आंसर राइट है या रॉन्ग है, वेट कीजिए, आप लोग बताइए। जिन जिन के नाम लिए थे वो राइट है। डेली के नंबर 1 सजेस्ट करेंगे। ओके, ट्रीटमेंट की मुझे इतनी कोई खास जरूरत नहीं महसूस हो रही है। ना मुझे इतने ज्यादा अंडर आई डार्क सर्कल दिख रहे हैं, ना मुझे इतना ज्यादा अनइवन स्किन टोन दिख रहा है। ओके, सो जो ये थोड़ा बहुत हमें दिख रहा है वो हमारे डेली सीटीएम से भी थोड़ा बहुत लिटिल बिट जो है यहाँ पे डेली केयर जो हम 1 यूज करेंगे, एक 15 डेज भी यूज करेंगे, उनका वो क्लियर हो जाएगा। सिंपल, जो ऑनलाइन जिन्होंने 1 नंबर बताया उनका मैंने नाम बता दिया। सो वेरी गुड आंसर। या थैंक यू। ठीक है, अब भी आ जाइए लास्ट। जितने डेमोस मिलेंगे आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा सा यस, स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम दिख रहा है। डार्क स्पॉट्स है, क्या बोलेंगे इसे, स्कार्स, अनइवन स्किन टोन है और स्किन बर्न भी हुई है सन में। ओके, सो एक ध्यान में रखना है हमें कि पिगमेंटेशन जो ब्लैक स्पॉट है और जो सन बर्न है दोनों ब्लैक लाइन है, तो एक ही प्रोडक्ट यूज करेंगे। ठीक है, सो इनके लिए हमें क्या सजेस्ट करना है। सीटीएम कौन सा, डेली के नंबर 2, डेली के नंबर 1 किस किस ने बोला, ऑनलाइन। ओके, वेरी गुड आंसर। डेली के नंबर 2, यस। पिंपल्स, फिलहाल पिंपल्स नहीं बोल सकते हैं बट स्कार्स जरूर बोलेंगे। ओके, दिख रहा है जो पिंपल्स जाने के बाद जो छूट जाते हैं तो हमें डेमो अभी मिल रहा है, तो ये स्कार्स है। क्लियर, अनइवन स्किन टोन है, मींस हम इन्हें एक तो ट्रीटमेंट इसकी देंगे व्हाइटनिंग की, तो उसमें पूरा कवर हो जाएगा। जैसे ब्लैक स्पॉट्स है वो भी कवर हो जाएंगे, पिंपल्स के जो स्पॉट्स हैं लगभग एवरीथिंग कवर हो जाएगा। ठीक है, सो इसे डेली के नंबर 2 देना। तो आई थिंक सर आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि डेली के नंबर 1 कैसे देना और 2 कैसे देना। ठीक है, इवन हमारी खुद की बात क्यों ना हो। लास्ट मॉडल आप आ जाइए, आई थिंक सर मुझे आपको बुलाना चाहिए। 2 बार मैंने आपका ध्यान दिया आपके पास। लास्ट ऑफ कोर्स डेली के नंबर 2 एक्ने। एक्ने है मीन सबसे पहले उसी का ही ट्रीटमेंट लेना है, बाद में दूसरी चीजें। सीटीएमपी के साथ टी जो दूसरा टी है तो एक्ने ट्रीटमेंट इनको देना ही है। ठीक है, बाकी जो है जो वो बाद में, पहले सबसे पहले एक्ने। तो फिक्स हो गया डेली के नंबर 2 और ट्रीटमेंट में क्या देना है, एक्ने ट्रीटमेंट। सो जो ट्रीटमेंट डेली के नंबर 2 है, ट्रीटमेंट हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हमें दिख रहा है
बट डेली केयर ही यूज करना है। अगर 1 चाहे कर रहे हो चाहे 2 कर लो, दिन में 2 बार ही करना है। ट्रीटमेंट वाला अगर केस है तो भी दिन में 2 बार ही करना है, मॉर्निंग एंड नाइट। लिख लीजिए। डेली केयर नंबर 2, अगर हम ट्रीटमेंट ऐड कर रहे हैं तो 2 बार हमें यूज करना है, मॉर्निंग ऑल्सो एंड नाइट ऑल्सो। मैं डेमो दिखाऊंगी आप लोगों को तो समझ में आ जाएगा, मैं डेमो में दिखाने वाली हूँ। ओके, समझ में आ रहा है प्रॉपर्ली? आज जिनके पास बुक नहीं है कल वो इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। हाँ जी, आज मैंने कुछ कराया नहीं, मुझे फर्स्ट डे तो पता नहीं क्या। हाँ मिल जाएगा, हो सकता है इस सेशन का नहीं होगा बट सब सेशन सेम ही होगा। मैं लिख सकती हूँ नोट रात में। हाँ यस। सो आप लोगों ने लिखा है डेली केयर नंबर 1 अगर कर रहे हो तो भी दिन में 2 बार करना है, और डेली केयर नंबर 2 कर रहे हो तो भी दिन में 2 बार करना है। डिफरेंस इतना है, डेली केयर जो 2 है वो मॉर्निंग एंड नाइट में करना है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट का जो प्रोडक्ट ऐड करेंगे वो मॉर्निंग एंड नाइट में, ठीक है। और जो डेली केयर नंबर 1 है वो मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो दिन में 2 बार ही करना है। क्लियर? अब मैं इसी का डेमो दिखाऊंगी। डेली केयर नंबर 1 और डेली केयर नंबर 2 दोनों का डेमो दिखा दूंगी, तो आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा कि प्रोडक्ट कैसे यूज करना है। ओके, सो जो ट्रीटमेंट आपके बुक में लिखे हुए हैं वो आप बुक अपने पास खोल के रखो कि क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं। आप बिफोर आफ्टर भी देख लीजिएगा। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? क्लेंजर 1 पंप ओनली। मैं जो प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ वो है हमारे मोदी केयर के श्लोका के प्रोडक्ट्स हैं। 5 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले है मेकअप रिमूव। मेकअप में 2 चीजें मेन होती है, जैसे लिपस्टिक है और काजल है। ओके, तो मैंने कॉटन को पानी में डिप किया है। कैमरा फोकस हो रहा है। कॉटन को पानी में डिप किया है। मेकअप रिमूवर ले रही हूँ, इस साइड मैं ऑलरेडी ले लिया है। दो डाल दिया, इसको सना दिया। मेकअप रिमूवर मैंने लिया है। कॉटन को पहले गीला किया है, देन मेकअप रिमूवर लिया है, जैसे हमारा प्रोडक्ट जो है वो कम यूज हो, ठीक है, वरना जो कॉटन में ही पूरा प्रोडक्ट ऑब्जर्व हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं लिपस्टिक रिमूव करूंगी। प्रॉपर्ली जो है काजल रिमूव होगा एंड लिपस्टिक होगी, बिकॉज वो फैलते हैं तो रिजल्ट प्रॉपर्ली पता नहीं चलता है। ओके,
फर्स्ट कॉटन जो है मैंने मेकअप रिमूव किया है। अब मैंने क्लेंजर हाथ में ले लिया है। क्लेंजर के जो स्टेप्स होते हैं, सी 1 2 3 4 एंड 5। बाकी जो प्रोडक्ट है हमने नेक को कभी भी भूलना नहीं है, किसी भी डेली रूटीन हो या हमारा क्लीनअप हो या हमारा फेशियल हो। ठीक है। अब जो क्लेंजिंग होती है विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स होती है। क्लेंजिंग में हमेशा फिंगर्स यूज किए जाते हैं, पाम्स कभी भी यूज नहीं करना है। एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी कोई जो प्रोडक्ट है हमारे स्किन में पेनिट्रेट करना होता है तो ही पाम यूज किया जाता है। सी, तो मैं फिंगर टिप से करूंगी एंड सर्कुलर मोशन, सर्कुलर। हल्का सा प्रेशर रहेगा क्लेंजिंग में। ये स्टेप्स हम सीखेंगे आज, जस्ट डेमो, जैसे आपको ओरली प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। विद द हेल्प ऑफ क्लेंजिंग और स्क्रबिंग दोनों जो होती है, विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स होती है सर्कुलर मोशन, और उसका जो टाइमिंग होता है 2 to 3 मिनट्स। अंडर आई पे रिंग फिंगर हमेशा यूज करनी है, बिकॉज वो एरिया काफी सेंसिटिव होती है और रिंग फिंगर का जो प्रेशर होता है वो काफी लाइट होता है। अंडर आई डार्क सर्कल 2 सर्कल होते हैं, एक तो हमें ये बड़ा सर्कल बनाना है, सी, दूसरा जो है वो छोटा सर्कल बनाना है यहाँ पे। बार बार पानी में फिंगर्स को डिप करना है, ड्राई नहीं होने देना है। सर्कुलर। टाइमिंग कितना है इसका? 2 to 3 मिनट्स। जब भी हम क्लीनअप करेंगे या फेशियल करेंगे तो हमें फेशियल गाउन पहनना है, तो हम क्लेंजिंग जो है हम प्रॉपर्ली कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक को कभी भी स्किप नहीं करना है, नेक को प्रॉपर्ली यहाँ तक हमें ये करना है, बिकॉज ये एरियाज नहीं होते हैं, यहाँ पे ज्यादा ब्लैकनेस हो जाता है। ठीक है, सो नेक को कभी भी नहीं बोलना, जैसे ही हम अपने फेस की केयर करते हैं वैसे हमें अपनी नेक की भी केयर करना बहुत जरूरी है।
जैसे रिजल्ट आपको इमीडिएटली दिखे, दैट्स व्हाई मैं वैसे ही मॉडल चूज किया है। तो उनको भी रिजल्ट पता चलेगा। क्लींजिंग मींस उससे ही पता चलता है कि साफ सफाई, क्लीनिंग तो वो प्रॉपरली होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा बेस है। किसी भी चीज का अगर बेस स्ट्रांग होता है, बेस प्रॉपर होता है, तो ही रिजल्ट हमें प्रॉपर आती है। ये बात सुनी है? वीडियो में आप बिफोर आफ्टर जरूर देखिएगा। कोना कोना से कैसे क्लीननेस हो रहा दिख रहा है? हम नेक पे मिडिल में फोकस कर पा रहे हैं, साइड में नहीं, बिकॉज उनका ड्रेस खराब हो जाएगा। बट हमें प्रॉपर्ली फोकस करना है उन चीजों पे। कितनी बार स्ट्रेस किया मैंने देखा, जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कि क्लेंजर प्रॉपर्ली नहीं निकला है। ओके, तो यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। आप ना हमारा अभी तक एक ही स्टेप हुआ है, हमारा अभी तक एक ही स्टेप हुआ है। अब उनका एनिमल्स कौन प्रॉपर्ली दिख रहा है? एनिमल्स कौन कहाँ दिख रहा है? पहले दिखता था, पहले इक्वली स्किन दिख रही थी, तो फर्स्ट स्टेप से ही आपको कितना रिजल्ट दिख रहा है? बाकी अनइवन स्किन टोन दिख रहा है, पहले पूरी 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 इवन दिख रही थी, मतलब टैनिंग दिख रही थी पूरी। अब टैनिंग निकल गया है, अब उनका अनइवन स्किन टोन दिख रहा है, वन ओनली क्लेंजर यूज करने से। ओके, ऑयल भी कम दिख रहा है। सो ये हुआ क्लेंजर। नंबर 2 आएगा टोनिंग। टोनिंग के लिए हमें क्या करना है? क्या मैंने आपको थोड़ा सा टोनिंग के लिए हमें ड्राई कॉटन लेनी है, उसको पानी से पूरा डिप करना है। रीजन ये है कि प्रोडक्ट पूरा कॉटन में ना चला जाए। ओके, डिप करना है पूरा, मैंने स्क्वेज किया है इसे। नंबर 2 टोनर 3 to 4 ड्रॉप्स, दोबारा उसको फोल्ड करना है, खोल दे रही हूँ। अब मुझे आप लोग टोनर के काम बताओगे, टोनर की क्या वर्क है? सबसे पहले क्या करेगा? पोज को श्रिंक करेगा या मिनिमाइज करेगा, तो वो स्टेप हम चैट को हैंग मत होने दिया करो, हैंग हो जाती इससे है क्या होता है? चैट। पोज जो है श्रिंक या मिनिमाइज होता है।
कोई भी एरिया छूटनी नहीं चाहिए। नेक को कभी नहीं भूलना है। नंबर 2 काम क्या है इसका? क्लेंजिंग करने के बावजूद भी अगर इसमें डर्ट थोड़ी बहुत रह भी गई है तो टोनर उसे रिमूव करेगा। ठीक है, तो वो स्टेप देखिए। हल्का सा मैं कॉटन से रिमूव कर रही हूँ। और तीसरा क्या है? स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखेगा। ओके, तो इस स्टेप में दोनों हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? डर्ट तो रिमूव हो ही रहा है, इसमें हमारा टोनर है, मतलब टोनर जो प्रोडक्ट है अंदर जा रहा है, मतलब स्किन का पीएच लेवल भी बैलेंस हो रहा है। समझ में आई ये बात? या रिपीट करूं? आई समझ में? ठीक है, सो ये दोनों काम हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सेस डर्ट भी रिमूव हो रही है जो है, एंड टोनर अंदर पेनिट्रेट हो रहा है, मींस स्किन का पीएच लेवल भी भूल भी लगाने का तरीका। कल से ना 5-6 मैसेज कॉपी पेस्ट करके रख लेते हैं, सिर्फ कॉपी करनी है, पेस्ट डेली केयर इस तरह से होना नोटबुक चाहिए तो बना दूंगा, ठीक है? कि हमारे डेली केयर से हमें 80% उसी से ही इफेक्ट दिखना चालू हो जाए। टोनर का नाम बता देना। मोदी केयर। ऑल प्रोडक्ट सो टोनर के 3 काम थे। क्लेंजिंग करने के बावजूद भी थोड़ी बहुत डस्ट रह गई है, वो उसे रिमूव करेगा। दिख रहा है सभी को? ठीक है, हमने टैपिंग मोशन से पोर्स को क्या किया? मिनिमाइज किया। एंड स्किन का पीएच बैलेंस कैसे हुआ? जब हमने डर्ट को रिमूव किया तो प्रोडक्ट अंदर पेनिट्रेट भी हो गया। तो तीनों 3 काम हमने कर दिए। ठीक है, ये हुआ नंबर 2। अब अगर हमें इसे डेली के नंबर 1 करना है, सपोज इसके स्किन में हमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, डेली के नंबर 1 है, तो डायरेक्टली हम अभी मॉइस्चराइजर यूज करेंगे। ठीक है, एंड देन प्रोटेक्शन यूज करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, बट हमने इनका सजेशन क्या लिया है? ट्रीटमेंट जैसे कि किसका ट्रीटमेंट सजेस्ट किया था? अनइवन स्किन टोन, एक्सेस ऑयली जो भी है दोनों, बट सबसे पहले हमें अनइवन स्किन टोन को करना है क्योंकि पिंपल्स का प्रॉब्लम नहीं है इनको अभी। तो अनइवन स्किन टोन को हम फेयरनेस को हटाएंगे तो एक्सेस ऑयल है वो भी खुद ब खुद हट जाएगा। ठीक है, सो मैं जो भी प्रोडक्ट ले रही हूँ, कौन सा ले रही हूँ, क्या ले रही हूँ, वो आपको बाद में बताऊंगी, बट मैं प्रोडक्ट ले रही हूँ कि उनका अनइवन स्किन टोन जो है वो हट जाए। ठीक है, ट्रीटमेंट। सो जहां जहां मुझे अनइवन लग रहा है वहां पे मैं प्रोडक्ट लगाऊंगी। ये डेली के नंबर 2 है। अगर 1 करना होगा तो ये प्रोडक्ट को स्किप करेंगे, मतलब दूसरे टी को स्किप करके एम यूज करेंगे। ठीक है, सो डेमो के बाद और ज्यादा क्लियर हुआ? ओनली 1 फिंगर यूज करूंगी बिकॉज ज्यादा फिंगर यूज करूंगी तो मैंने प्रोडक्ट ऑलरेडी काम लिया है, तो वो प्रोडक्ट क्या होगा? फिंगर्स में ही चला जाएगा। जहां जहां है अनइवन स्किन टोन, दैट्स इट, मैंने वही लगाया है सिर्फ। प्रोडक्ट पूरी तरह से अंदर चला गया है। ठीक है, ये हुआ हमारा डबल टी। अब आएगा हमारा एम, मींस व्हाट? मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर की क्वांटिटी बिल्कुल कम लेनी है बिकॉज इनकी स्किन क्या है? ऑयली है। ठीक है, आधा मटर का दाना एग्जांपल, इनकी स्किन एक्सेस ऑयली है, आधा मटर का दाना। जिनकी स्किन ड्राई है उनका 1 मटर का दाना, दैट्स इट। ओके, सो 1 2 3 4 एंड 5। एक्सेस जो है वो नेक पे, ऑयली स्किन पे नेक पे हमने ज्यादा लगाया, नेक क्योंकि नेक की जो स्किन होती है वो काफी ड्राई होती है। तो इनकी स्किन ऑयली है, देखा मैंने प्रोडक्ट कितना लगा, बट मैंने मॉइस्चराइजर लगाया।
बहुत ही कम लगाया बट लगाया, इसीलिए कहते हैं कि ऑयली स्किन में हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट बहुत कम यूज करना है, ठीक है। हर एक स्टेप के बाद 2 से 3 मिनट हमें वेट करना है। नेक्स्ट आएगा हमारा SPF, हाफ मजल का लाना, ओके। आप अभी स्किन को टच कीजिए ऐसे, जैसे आप नॉर्मली पहले कभी SPF लगाया हो तो कैसा स्टिकी स्टिकी ऑयली ऑयली आपको ऐसे फील हो रहा है? मैंने अभी तक कुछ भी कभी नहीं लगाया? ओके, ये जो आपने मसाज किया है ना, ये भी पहली बार कर रही हूँ मैं। ओके, तो बढ़िया है यार। तो आप लोगों ने देख लिया, इनकी स्किन को ना मुझे जरूरत है तो मैं वो यूज कर रही हूँ, आपको दिखा भी रही हूँ फेस पैक एप्लीकेशन। मैंने दूसरे किसी में नहीं दिखाया बट इनके स्किन को मुझे बहुत जरूरत लगी है, तो मैं फेस पैक एप्लीकेशन इन पे दिखा देती हूँ। उसके भी स्ट्रोक होते तो आप ड्रॉ कर लीजिए सभी, ठीक है। अभी हमारा डेली केयर हो गया, अभी फेस पैक जो है वो हमारा वीकली केयर होता है। फेस पैक जो होता है वीकली केयर होता है या फेशियल के बाद लगाया जाता है, सभी को पता है क्लीन अप के बाद लगाया जाता है। सो मैंने इनका जो डेली केयर किया है, मुझे लग रहा है कि फेस पैक की जरूरत है, तो डेली केयर हुआ। अब मैं इसको मैं रिमूव कर रही हूँ, बट डेली केयर को रिमूव नहीं करना है, मुझे फेस पैक लगाना है इसीलिए मैं रिमूव कर रही हूँ। समझ में आ रहा है सभी को? तो मैं हल्का सा रिमूव कर रही हूँ। ड्राई स्किन होती तो मैं रिमूव नहीं करती थी, इनकी ऑयली स्किन है, बिकॉज फेस पैक क्या करता है, प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करता है, तो अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा वो। तो हल्का सा रिमूव कर रही हूँ बिकॉज मुझे फेस पैक एप्लीकेशन करनी है, ठीक है। और फेस पैक एप्लीकेशन के भी स्ट्रोक होते हैं, इनकी स्किन को मुझे बहुत नेसेसरी जरूरत लग रही है, दैट्स व्हाई लगा रही हूँ, वरना मैंने मॉर्निंग के बैच में किसी के बैच में अभी तक वो फेस पैक एप्लीकेशन नहीं दिखाया था। ताकि वो कल आपको रिजल्ट बता सके कि मेरी स्किन में मुझे क्या चेंज लगा। मैं जो फेस पैक यूज कर रही हूँ वो भी मैं मोदी केयर का ही यूज कर रही हूँ, नीम एंड रोजमेरी फेस पैक। ये डेली केयर भी यूज नहीं करना ना, कौन सा? वीकली। हर एक स्किन के लिए अलग अलग होगा, आप फिर चेक में बता दूंगी। हर एक स्किन के लिए अलग अलग रूटीन होती है, किसी स्किन को डेली भी बोलती हूँ क्योंकि पिंपल्स होते हैं तो डेली रात में लगा के सो जाना है, और किसी किसी स्किन को 2 दिन छोड़ के, किसी को वीक में एक बार, तो सभी स्किन के लिए अलग अलग होता है। सो मैं स्किन देखिए आपको बताऊंगी कि कब यूज करना है। सो फेस पैक एप्लीकेशन ध्यान से देख लीजिए। जैसे जैसे हमारी स्किन लूज होती है उस तरह से उसके ऑपोजिट साइड में हमें फेस पैक लगाना होता है, ठीक है। सो ये ड्रॉ कर लीजिएगा। सबसे पहले चिन डाउनवर्ड, यहां तक ये चिन हुई, ओके। चिन के नीचे ये जो पोर्शन है ये है डबल चिन, व्हाट? डबल चिन, ओके। चिन डाउनवर्ड, चिन के बाद जो एंड है अपवर्ड, अपलिफ्टिंग,
अपर लिप्स ऑल्सो, यहाँ से लेके अपलिफ्टिंग, थोड़ा सा रीचिंग होगा बिकॉज इसमें मेंथॉल है। ठीक, मैं बोल नहीं रही मेंथॉल है, कूलिंग इफेक्ट है, तो थोड़ा सा जो कूलिंग है ना, तो इसीलिए हमें लगता है रीचिंग है, पर रीचिंग नहीं होती, वो कूलिंग इफेक्ट है। नोज ऑल्सो डाउनवर्ड ड्रॉ कर रहे हैं सभी। इनके स्किन में आपको आज ही आपको रिजल्ट देखने मिलेगा कि कितना इफेक्ट है। और फोरहेड अपवर्ड हेयर लाइन तक, सेम ऑपोजिट साइड अपलिफ्टिंग, हमारी डबल चिन होती है, डबल चिन ऑल्सो अपलिफ्टिंग, डबल चिन पे अपलिफ्टिंग, डबल चिन के नीचे जो मैंने पोर्शन रिमेन रखा है उसे कहते हैं नेक। तो नेक को कैसे लगाना है, सी यहाँ पे टच करना है डबल चिन का। तो ये हमारा सेशन रिपीट होगा, इनको लगाना है, दरअसल मैं आपको बता रही हूँ, तो वापस रिपीट होगा। तो फेस पैक लगाने का सही तरीका, अब मैं वन साइड कर रही हूँ, थोड़ा जूम करो। फोरहेड और यहाँ पे आपको ये गैप दिख रही है, मैंने छोड़ दिया है, कंटिन्यू नहीं किया है। ओके, वो एरिया हमारी कैसे कैसे नीचे आती है, सी ना इससे कनेक्ट होगी ना इससे कनेक्ट होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से ही एजिंग आती है। कहाँ से ड्रैग होती है स्किन, यहाँ से, सो ये आएगा यहाँ पे। ओके, ना इसके साथ मैच होगा ना इसके साथ मैच होगा, ये यहाँ पे। समझ गया सभी को? सेम ये साइड भी मैंने छोड़ दिया है, देखिए। तो ये जाएगा, सी स्किन लूज यहाँ से होती है, रिंकल्स आना यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ड्रैग होती है, तो मैं इसको अपवर्ड लिख रही हूँ। तो स्टेप समझ में आया सभी को? इससे पहले कभी इस स्ट्रोक में किस ऐसे स्टेप में लगाया किसी ने? नो, सिर्फ इतना ही पता था कि अपलिफ्टिंग लगाना है, पूरा ये भी है, ये भी।
तो हमारी स्किन यहाँ से ऐसे ब्राइट होती है, इसलिए एंड यहाँ से अपलिफ्टिंग, यहाँ से ऐसे होती है, सो यहाँ पे यहाँ एंड फोरहेड, ठीक है। किसी का कोई सवाल है? ऑनलाइन सभी को समझ में आ रहा है? डेली केयर में पैक नहीं अप्लाई करना है ना, तो उन्होंने पूछा है। हाँ। किसी ने मुझे सवाल किया है कि डेली केयर में पैक अप्लाई नहीं करना है। नो, डेली केयर में पैक अप्लाई नहीं करना है, बट इनकी स्किन में मुझे बहुत जरूरत लगी है कि पैक लगाऊं और इनको रिजल्ट दिखाऊं, तो ये दूसरा टॉपिक था, मैंने इनको पैक लगाया है। ओके, ठीक है। डेली केयर हो गई हमारी, देन बाद में मैंने सजेस्ट किया कि आपको पैक लगाना है। डेली केयर को मैंने क्लीन किया एंड देन मैंने फेस पैक एप्लीकेशन किया, तो दोनों टॉपिक को कंबाइन मत कीजिए। डेली केयर उतना ही था जितना दिखाया, और ये फेस पैक एप्लीकेशन डिफरेंट थिंग है जो हमें वीकली केयर में यूज करनी है। अभी उनकी स्किन को मुझे बहुत जरूरत लगी तो मैंने यूं ही लगा दिया, और लगाते समय मैंने सोचा आप लोगों को स्टेप पे दिखा दूं, तो मैंने लगवा ली, ठीक है। सो डेली केयर का इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। क्लियर? डेली केयर 1 और 2 में कोई डाउट? ऑनलाइन अभी इनके स्किन के अकॉर्डिंग हमें इनको 15 to 20 मिनट्स रखना है ऑयली स्किन। किसी का कोई सवाल है, कोई समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। किसी ने पूछा है स्किन टाइप कैसे देखा, मतलब कैसे पता चलेगा? लिखा है ऐसे लिखा है कि स्किन टाइप कैसे पता चलेगी, हाउ टू नो स्किन टाइप, कैसे पहचानेगा? जी, आज आपका फर्स्ट डे है, तो स्किन कैसी पहचानी जाएगी आप जानना चाहते हो, तो मैं एक थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूंगी कि उससे भी आप जान सकते हो, और डीपली फर्स्ट डे में नहीं जान पाओगे। सो जब भी हम लोग रात को सोते हैं, सवेरे नींद में से उठते हैं, डायरेक्टली हम अपना फेस हमें मिरर में देखना है। क्लाइंट को भी ऐसे ही बोलना है, ठीक है। मिरर में देखना है आपको कौन सी एरिया में ऑयली दिख रहा है, कौन सी एरिया में। सपोज आपको फोरहेड पे ऑयल दिख रहा है, नोज पे ऑयल दिख रहा है एंड चिन पे ऑयल दिख रहा है, और यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मींस आपकी स्किन है टी जोन स्किन, जिसे कहा जाता है कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन हुआ, यहाँ पे ऑयल है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सेकेंड, जब मिरर में कोई उठता है, देखता है कि हर जगह ऑयल दिखाई देगा, एग्जाम्पल इनका मॉर्निंग में ऐसे ही दिखाई देगा, जिनकी ऑयली स्किन रहेगी, एग्जाम्पल ये रहेगा, पूरे फेस पे अगर ऑयल दिखाई दे रहा है तो हमारी स्किन कौन सी है, ऑयली। लेकिन कब? मॉर्निंग में जब नींद में से उठते हैं, डायरेक्टली आपको मिरर में आपको देखना है, ठीक है। थर्ड है हमारी ड्राई स्किन। मॉर्निंग में आप डायरेक्टली स्किन अपनी मिरर में देखोगे तो आपको कहाँ पे ऑयल नहीं दिखाई देगा, आप फील करोगे, बिल्कुल आपको चिपचिपाहट नहीं, कुछ नहीं दिखाई देगा। एग्जाम्पल आपका, आप मॉर्निंग में देखना कि आपको ऑयल वगैरह कुछ नहीं दिखेगा, दिखता है मॉर्निंग में? नहीं, ठीक है। सो ड्राई स्किन का ये रिकग्नाइजेशन होता है, टी जोन मतलब कॉम्बिनेशन स्किन का ये होता है, एंड ऑयली स्किन का भी बता दिया मैंने। दूसरा है नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन, आप जब भी जाओगे यहाँ पे मिरर में तो आपकी स्किन शाइन दिखेगी। ऑयल इज डिफरेंट थिंग, ऑयल दिखना इज डिफरेंट थिंग, शाइन करना इज डिफरेंट थिंग, समझ रहे हैं आप लोग? वो आपकी स्किन शाइन करेगी हर तरह से, कहाँ से आपको ऐसे ड्राइनेस फील नहीं होगी, कहाँ आपको ऐसे ऑयल नहीं दिखेगा, तो ऑटोमेटिकली हमें वो समझ में आ जाता है कि इट्स अ नॉर्मल स्किन, उसका स्किन का पीएच लेवल नॉर्मल है। बट एक बात जान लीजिए, वो बहुत लकीली स्किन में पाई जाती है, इसलिए उसका नाम ही है नॉर्मल स्किन का, लकी स्किन, ठीक है। सो लकीली वो बहुत ही स्किन का हमारा इंटरनली आउटरली केयर हम प्रॉपर्ली करते हैं तो वो स्किन पाई जाती है, ठीक है। सो शॉर्ट फॉर्म में आपको अभी फिलहाल के लिए आप ऐसे पहचान सकते हो, देन बाद में आप धीरे धीरे जैसे जैसे क्लीनअप्स करते जाओगे, फेशियल्स करते जाओगे, क्लाइंट्स लेते जाओगे, आपको स्किन पहचाना आ जाएगा, ठीक है। सो मैंने आप लोगों को छोटा सा ये जो मैं बताया तो उससे भी आप समझ सकते हो एग्जैक्टली। आप अपने क्लाइंट्स को पूछोगे जब आप नींद में से उठते हो मॉर्निंग में, तो मिरर में आप फेस दिखा दो, आपको किस एरिया में ऑयल दिखता है या नहीं दिखता है, चारों चीजें पूछनी है, देन आप उसको सजेस्ट करना है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नाइट में नाइट क्रीम लगाया हो तो भी जो हमारी स्किन है वो ही दिखेगी क्या? मॉर्निंग में नाइट में नाइट क्रीम लगाया है तो भी जो हमारी स्किन है वो ही दिखेगी क्या?
हाँ, यस, जी हाँ। ड्राई स्किन में हम लोग नाइट क्रीम जब लगाते हैं, ड्राई स्किन का जो इफेक्ट है, हमें स्टार्टिंग में पहले रिकग्नाइज करना है ना हमारी स्किन कैसी है। स्किन रिपेयर के बाद नहीं, हमें पहले चूज देखना है कि हमारी स्किन कैसी है, देन हम उसमें चूज करेंगे ट्रीटमेंट, ठीक है। सो पहले हम ये करेंगे तो हमें मॉर्निंग में नहीं दिखेगा इतना ज्यादा ऑयल, वो दिखेगा ही कि हमने क्रीम अप्लाई की है, वो सूखी सूखी सी दिखाई देती है। बट स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, जैसे जैसे सबकी स्किन लोगे वैसे। हाँ, ट्रीटमेंट हो जाने के बाद, कंप्लीट होने जाने के बाद, अगर आप नाइट क्रीम लगा रहे हो, ड्राई स्किन पे इफेक्ट हो चुका है, ट्रीटमेंट हो चुकी, तो आपको रिकग्नाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। पैक कब लगाना है और कब नहीं? फेस पैक। पैक एप्लीकेशन जो है वो हमारा वीकली केयर होता है, ठीक है, वीकली केयर होता है। पैक एप्लीकेशन हमारा वीकली केयर होता है। जो वीकली केयर का टॉपिक अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया है, इनकी स्किन पे मुझे बहुत ज्यादा जरूरत लगी, इसलिए मैंने उनको अप्लाई किया है, वरना ये टॉपिक अभी हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, वीकली केयर, जैसे डेली केयर होती है वैसे वीकली केयर होती है स्किन की, एंड मंथली केयर होती है, ठीक है। मंथली केयर मतलब फेशियल एंड क्लीनअप्स, वीकली केयर मतलब आप लोगों को बताऊंगी मैं आगे, ओके। नेक्स्ट है कुछ आप लोगों का कोई सवाल? क्वेश्चन आंसर? हाँ, क्वेश्चन से कर लेते हैं इतना। करता हूँ सबको। आप लोग सभी थ्रेड लाए हैं? थ्रेड लाए सभी? लाए हैं सभी? ओके, जो लाए हैं एक बार दिखा दो फ्रेंड्स को, क्वेश्चन से कंप्लीट करते हैं। जो लाए हैं वो निकालिए और हो सके तो शेयर कीजिए, और कल सभी के पास होना चाहिए, ठीक है। थ्रेड के बाद अनम्यूट कर देंगे सबको, बार बोल दीजिए थ्रेड के बाद चैट में। हाँ, चलिए मैंने बोल दीजिए कि थ्रेड करने वाले बार सबको अनम्यूट करेंगे 10 मिनट के लिए। ओके, ऑनलाइन अभी सभी के पास थ्रेड है, थ्रेड अवेलेबल, सब लोग को लिस्ट मिल गया था, वन फर्स्ट वन एंड सेकंड वन का। सो थ्रेड जो है मैं प्रोडक्ट सजेशन आज फर्स्ट डे नहीं देने वाली हूँ डियर। प्रोडक्ट सजेशन फर्स्ट डे नहीं होगा, थर्ड डे होगा, थर्ड एंड फोर्थ डे, ओके साइबा, थर्ड एंड फोर्थ डे। सभी थ्रेड निकालेंगे। थ्रेड नंबर 40 ऑर्गेनिक थ्रेड, डेली केयर मॉर्निंग एंड इवनिंग में की जाती है, नाइट में भी की जाती है, बट दो तीन चीजें जो वो चेंज हो जाएगी, इसलिए नाइट केयर अभी नहीं बताया मैंने। पहले आप लोग डेली केयर के बारे में सीखिए, देन नाइट केयर। सो डेली केयर जो है दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। यस, थ्रेड है तो निकालिए, यस। और डेली केयर नंबर 2 है, वो भी दिन में 2 बार करना है। डेली केयर 2 कर रहे हो तो मॉर्निंग एंड नाइट, नाइट में भी हमें ट्रीटमेंट यूज करनी है, ठीक है। ये हम स्टार्ट करेंगे। थ्रेड का जो फर्स्ट कॉर्नर है, मेरा वीडियो करूं क्या? हाँ, दिखा दो एक बार। बार पार्ट दिखा दो, कर मैं प्रॉपर खड़ी होगी नहीं। हाँ, ओके मैम कर लीजिए। अभी थ्रेड ले सकते हैं? कहाँ से बाहर हाँ, से? ले आओ जाके जल्दी लाना, पीछे बैठे थे और बोला बोल। मैं जाके आती हूँ। हाँ, जाओ। नॉर्मल थ्रेड से नहीं, ये चाहिए होता है ना, नॉर्मल है मेरे पास। अभी फिलहाल नॉर्मल है, तो अगर ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हैं, बट नॉर्मल से थ्रेडिंग नहीं करनी है। आज अलाउ करूंगी, कल अलाउ नहीं होगा, ओके। तो नॉर्मल निकाल सकते हैं फिलहाल, जैसे आपको पकड़ना, अगर मेरे साथ सीखना है तो, वरना आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, ओके। थ्रेड नंबर 40 ऑर्गेनिक थ्रेड, ओके 40 या थैंक यू। नेहा बजाज, ओके माय नेम इज आल्सो नेहा, इसीलिए स्माइल आपको अच्छी लग रही है। स्टार्ट करें, आ रहे हैं, सुन रिपीट कर लेंगे, स्टार्ट कर लेते हैं, ओके। फर्स्ट कॉर्नर है, दांतों के राइट साइड में टाइटली होल्ड करना है, ठीक है। राइट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड की फिंगर ऊपर कीजिए, लेफ्ट हैंड की फिंगर,
इसी फिंगर को ऑपोजिट वाला थ्रेड पकड़िए, इसी फिंगर के ऑपोजिट वाला थ्रेड को पकड़िए। यस, ठीक है। सी राइट हैंड 1 2 3 4 5 6 and 7। ओके, सो हमने जो लेफ्ट हैंड की फिंगर से थ्रेड को पकड़ा था, छोड़ रही हूँ, देखिए ठीक, धागा थोड़ा सा खोल रही हूँ, वही फिंगर मेरी अप है, सी वही फिंगर से फर्स्ट राउंड, फर्स्ट सेकेंड फिंगर दोनों साथ में, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों साथ में, एंड देन फर्स्ट जो हमने पहले की थी ओनली 1, दैट्स इट। दोबारा रिपीट करूंगी मैं, दरवाजा क्लोज कीजिए। डोर ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसे दिखाई दे रहा है? थ्रेड, हाँ दिखेगा, चलेगा। एक सेकंड, दरवाजा एक मिनट, आप मुझे इन देखिए, लोगों को समझ में मैं यहाँ से कैमरा सेट कर सकता हूँ। हाँ थ्रेड का कॉर्नर राइट साइड माउथ में टाइटली होल्ड करना है, टाइटली। ओके, सी राइट हैंड ऊपर रखिए, राइट हैंड क्लियर, लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर ऑपोजिट थ्रेड को पकड़ना है, ये समझ में नहीं आया। सी ये थ्रेड को पकड़ो, यस पकड़िए, ठीक है। अब ये जो हैंड है हमारा, ये वाला 4 फिंगर वाला 3 फिंगर वाला, इसको अपनी तरफ फोल्ड कीजिए। सी देखिए मेरे यहाँ पे ज्यादा ही है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब जो ऑपोजिट वाला थ्रेड हमने फिंगर से पकड़ा था उसको छोड़ रही हूँ, देखिए थ्रेड को हाथ में रखो, थ्रेड को खोल रही हूँ, फर्स्ट फिंगर फोल्डिंग, फर्स्ट सेकेंड दोनों, अब तीनों, अब सिर्फ जो फर्स्ट में किया था ओनली 1। ओके, बताओ ऑनलाइन सबको स्क्रीन पे लगाएंगे। वरना दोबारा बता देना, ऑनलाइन वाला को सिर्फ रिपीट एक बार में। यस, सभी स्क्रीन पे आ जाइए, दोबारा देखिए, रिपीट कर रही हूँ मैं। राइट साइड माउथ में होल्ड किया, टाइटली होल्ड। ओके, ये मेरा राइट हैंड है, ऊपर से देखिए, ये ऊपर से आ रहा है, मेरा राइट हैंड ऊपर से आ रहा है। ओके, लेफ्ट हैंड मेरा, अभी लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, उसके ऑपोजिट वाला थ्रेड कौन सा है जो मैंने मुंह में पकड़ा हुआ है, सी ऑपोजिट कौन सा है देखिए, ये वाला। ओके, देन राइट हैंड से 1 2 3 4 5 6 7। अब मैंने जो ऑपोजिट थ्रेड पकड़ा था उसे छोड़ रही हूँ, सी। ओके, अब मैं थ्रेड को थोड़ा सा खोल रही हूँ, ये जो फिंगर मेरी थी उसको फर्स्ट राउंड 1 2 दोनों, 1 2 3 तीनों, अब सिर्फ 1। ओके, इतना ही सीखना है, चलाना नहीं सीखना है अभी। हाँ जी, मैं ऑनलाइन वालों को वापस एक बार देखना चाहूंगी, स्टार्टिंग कीजिए, थ्रेड खोलिए, यस कीजिए, आप अभी हो रहा है, किसका नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, करो दिखाओ, क्यों नहीं हो रहा, थ्रेड नहीं है, इसको ऐसे पकड़ रहे हो तो कंफ्यूज हो रहा है। ओके, कल थ्रेड आप लाइए तो हो जाएगा, इसके ये क्या है, इसको पकड़ने में ही आपकी फिंगर्स होल्ड हो जा रही है, दैट्स व्हाई नहीं हो रहा है। क्वेश्चन या क्वेश्चन
ऑनलाइन सभी कीजिए, पास दिखाइए। कल प्रैक्टिस करेंगे। सोनू यादव, दिया ना। ओके ठीक है, ऑलमोस्ट सभी को आ रहा है। अभी आप अपनी मिस्टेक आज वीडियो में देखोगे, मिस्टेक जो है उसको क्लियर करोगे और कल दोबारा हम लोग थ्रेडिंग करेंगे। थ्रेडिंग तो हमारा डेली होगा, ओके डेली होगा। एक सेकंड। हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रख रहे हैं, बट एक ही रीजन रहेगा डियर कि 1 बाय 1 अपने आप को अनम्यूट करके आंसर दीजिए, तो ही बिकॉज सभी यहाँ 2-2 3 साथ में बोलते हैं कि किसी को आवाज नहीं आती है। ओके सो सबको म्यूट किया जा रहा है। 1 बाय 1 आप क्वेश्चन पूछिए अनम्यूट करके। थैंक यू और मैम बहुत अच्छे से समझ में आया, थैंक यू सो मच। बट डियर आपका नाम इसे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम गैलेक्सी J2 Pro, आपका नाम क्या है? थैंक यू, कल चेंज कर दीजिएगा। ओके हेलो यस बोलिए। हेलो हाँ जी बोलिए। हाँ जी मैम, जैसे हम डेली सीटीएम करेंगे तो अगर हमने फेस वॉश किया है तो उसके बाद भी हमें क्लींजर यूज करना होगा? नो क्लींजर या तो फेस वॉश एक ही यूज करना है। आपने फेस वॉश डायरेक्टली ओके स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके थैंक यू मैम। हेलो मैम। हेलो 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 मैम। हेलो मैम। बोलिए, आवाज आ रही है मुझे, बोलिए। हाँ जी बोलिए। मैम एक एक करके पूछ, क्या पता क्वेश्चन सबको हेलो मुझे आवाज आ रही है, आप सवाल पूछिए। हेलो मैम, यस जैसे कि मान लो अपनी स्किन के ऊपर ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स होते हैं, तो अपन क्लीन अप करते हैं नहीं, मतलब कि ये सीटीएम करते हैं, तो जैसे कि क्लीजिंग के अंदर ये स्क्रब मिला के अपन दोनों साथ में कर सकते हैं क्या? और फिर बाद में टोनर भी कर सकते हैं, मॉइस्चराइजर भी कर सकते हैं? वो जो वाइट पैकेट्स का प्रॉब्लम है वो हमारा क्या होगा, क्लीनअप इज डिफरेंट डेली वाइट पैकेट्स निकालना, इट्स नॉट गुड फॉर योर स्किन। ओके मैम आपने जो थ्रेड का वो बताया, थ्रेडिंग में आप राइट हैंड में अपने को वो चारों उंगली पे रोटेट करना है वो थ्रेड, कि सिर्फ 3 उंगली पे? थ्री फिंगर्स में। which 3 fingers, can you just name them? Okay ma'am, thank you. Hello जो क्वेश्चन म्यूट रख दिया, क्वेश्चन नहीं कर रहा प्लीज। हेलो मैम। थैंक यू आरती, थैंक यू। या नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का है? शिल्पा यस, अनम्यूट कीजिए। आपने अनम्यूट किया? वो डिस्टरबेंस आ रही है, कर दिया दोबारा कर दिया। हेलो मैम। बोलो। हेलो मैम। यस हेलो मैम। यस बोलिए। हाँ मैम, ये टोनर की जगह गुलाब जल यूज हो सकते हैं क्या? नो डियर नो, बिकॉज हम सीखेंगे टोनर का काम अलग है, रोज वाटर का काम अलग है, एस्ट्रिजेंट का काम अलग है। ओके जब हम ओके मैम। तीनों के काम पता चलेंगे तो हम नहीं करेंगे। हेलो मैम। ओके मैम। मैम एक और क्वेश्चन है मैम,
ये स्क्रब हम लोग वीकली कितने दिन में कर सकते हैं मैम? स्क्रब नहीं चल रहा है, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग सवाल पूछोगी। शिल्पा गाने। हेलो मैम। मैम हेलो मैम हेलो मैम। हेलो मैम हेलो मैम। शिल्पा जी बोलिए। ऑयली स्किन पे विटामिन टैबलेट्स यूज कर सकते हैं मैम। विच विटामिन? ऑयली स्किन पे विटामिन सी यूज कर सकते हो, विटामिन ए यूज कर सकते हो, विटामिन ई नहीं चलेगा ऑयली स्किन पे। ओके हेलो बोलिए। हेलो मैम। यस हेलो मैम। मैम मैं ये पूछ रही थी कि मेरे हेलो। फेस पे एक्ने स्कैर्स हो गए यहाँ पे 3-4 जैसे। तो मैम मैं इसमें डेलीकेट फर्स्ट ही कर सकती हूँ या सेकंड करना जरूरी है? एक्ने के क्या हो गया? उंगली आउटसाइड जाएगी, उंगली आउटसाइड। तुम्हारा नाम हेलो मैम। मनीषा सुनी। हेलो मनीषा सुनिए। मैम। हेलो मैम। सभी म्यूट कीजिए। मनीषा आप कुछ एक सेकंड देंगे मैडम, माइक आप म्यूट। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैम देखिए, अगर आप ऐसे अगर आपको पता है कि एक क्वेश्चन कर रहा है एग्जाम, तो आप प्लीज वेट कर लीजिए, आपका आंसर मिलेगा, ठीक है ना। बट आप अगर सभी एक साथ बोलोगे तो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। ओके, हो सकता है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो कि आपको 50 से 60 लोगों का क्लियर हो जाए, तो प्लीज एक बार देख लीजिए कि सामने वाला बोल रहा है, उसका क्वेश्चन खत्म होते ही आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज कि एक एक करके पूछिए ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो किसी को भी। ओके सो आई थिंक सो मेरे हिसाब से आप अपना हैंड रेज कीजिए, तो मैं जिसका नाम लूंगी वही सिर्फ सवाल पूछेगा। यस ओके हेलो मैम। बोलो। रेज योर हैंड। किसी का भी इनका नाम क्या है? मुस्कान ओके बोली थी ना, फरहाद नाज बोलिए। ये कर सकती हैं अभी अपने बंदे मुस्कान। फरहाद नाज अपने अनम्यूट कीजिए, बोलिए। हाँ जी पूछिए सवाल। नेक्स्ट कौन है? मनीषा सोनी बोलिए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कर सकते हो, करो। हेलो बोलिए। जी मैम, मैं ये पूछ रही थी कि मेरे फेस पे वन साइड एक्ने स्कैर्स हो गए, जैसे आपने बताया ना पिंपल्स होने के बाद दाग रह जाते हैं, हाँ हाँ या तो वैसे हो गए यहाँ पे। तो मैम मैं कैसे इसको यानी अब कैसे इसको कम कर सकती हूँ? ज्यादा सीवियर नहीं लग रहा है तो आप डेली के नंबर 1 यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। रेज योर हैंड। सभी रेज करोगे तो मैं 1 बाय 1 नाम लूंगी, सभी एक साथ नहीं बोलोगे बिकॉज़ किसी को समझ नहीं। सो हैंड किसी का भी नहीं आई थी, किसी को कोई सवाल नहीं पूछा है। एक सेकंड है क्वेश्चन, एक सेकंड हाथ तो दिख नहीं रहा है। दिखेगा। एक सेकंड। अरे अब हम कहाँ हैं इसमें? हम कहाँ हैं? फरहाद नाज बोलिए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। इनका नाम फरहाद फरहाद कर दिया। अनम्यूट कीजिए। यस पूछिए। हेलो मैम। कहाँ गई? हेलो। यस बोलिए। हेलो। यस बोल रहे हैं मैम, मेरे फेस में पिगमेंटेशन छाइयां है मैम, मेलास्मा। तो उसमें डेली केयर 1 करेंगे कि 2 करेंगे? आपका स्किन मुझे दिखाइए। कौन है मैम इनका नाम? आपका नाम क्या है? फरहाद नाज। फरहाद। That's it, यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है ना। अनिमल स्किन को तो नहीं दिख रहा है मुझे। 100 जी मैम। थोड़े बहुत हेलो मैम। मुझे है आपको प्रॉब्लम? सुन रहे हैं। यही प्रॉब्लम है मैम। अंडर डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है? क्या? अंडर आई डार्क इनको बोलो माइक को थोड़ा दूर कर। डार्क सर्कल है मैम। हाँ सो फर्स्ट डार्क सर्कल का आप ट्रीटमेंट करोगे, ओके। सो आपको डेली के नंबर 2 करना होगा। मैंने ये सेशन अभी नहीं रखा है कि आप लोगों को कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं। आप लोगों की स्किन जो है मैं डे आफ्टर टुमारो देखने वाली हूँ, एक एक का स्किन देख के आप लोगों को प्रोडक्ट सजेस्ट करने वाली हूँ। सो ये सेशन आज नहीं है, ओके। पहले हम सीखेंगे देन ये करेंगे साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्क्रीन में दिख नहीं रहा है। मैम एक सेकंड दिखेगा। यस काजल शर्मा आकाश। जो किसका क्वेश्चन है, एसपीएफ अगर हम घर पे हैं तो भी लगाना है? यस ऑफ कोर्स, हमें घर पे हैं तो भी लगाना है, घर से बाहर जा रहे हैं तो भी लगाना है, ये हमारा डेली रूटीन है। ओके मैम क्लास कैसा रहा? चैट में मंगा के फिर क्लोज करते हैं। क्लास कैसा रहा पूछ के फिर क्लोज करते हैं, कल मिलते हैं बाकी सबसे। ओके सो क्लास कैसा रहा सभी का? चैट और बॉक्स नाम में क्या है? किनका दिख नहीं रहा। ये क्या नीलम से करो बोलिए, क्या? नीलम बोलिए, कर unmute लीजिए, कीजिए। कर सकते हैं। अपने आप को आप अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम ऑयली स्किन जो स्किन होती है उसकी भी मुझे पहचान नहीं है, वो आप कैसे पहचानेंगे वो आप मुझे क्लियर करिए। ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन मैंने बता दिया था। अभी फिलहाल फर्स्ट डे सेकंड डे है तो आपको एक सिंपल इसको पहचानेंगे कैसे मैम? यह मैंने वही बताया कि इतना डीपली तो फर्स्ट डे में नहीं सीखोगे, बट एक थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि जैसे आप लोग रात को सोते हो, सवेरे नींद से उठते हो, डायरेक्टली मिरर में आप लोगों को देखना है कि अगर पूरे फेस पे आपको ऑयल दिख रहा है, आपको फील करना है अपने फिंगर से, नोज पे, चिन पे, चीक्स पे, फोरहेड पे, हर जगह आपको ऑयल आपके फिंगर्स में दिख रहा है, फील हो रहा है, तो आपको समझना है आपकी स्किन ऑयली है। ओके सो सेशन कैसा रहा, सभी को समझ में आया? ओके रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सबको, रिकॉर्डिंग सबको मिल जाएगी, प्रैक्टिस कर लेना अपनी सभी। सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फेस पैक का टाइमिंग अलग अलग होता है, ऑयली स्किन होती है तो 20 to 25 मिनट्स। ओके थैंक यू सो मच, आप लोगों को अच्छा लगा। सो हम फाइनली सेशन को क्लोज करते हैं, हमारा नेक्स्ट बैच है, कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।